Hey guys, welcome back to our channel. This is Umesh Bhardwaj once again with all of you. दोस्तों इंग्लिश वोकैबुलरी 1000 वर्ड्स की सीरीज़ में आज है हमारी 5वीं क्लास. ऑलरेडी 4 क्लासेज हो चुकी हैं, चैनल पर है. अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट कर वो क्लासेस देख सकते हैं. इसी वीडियो की लास्ट की 20 सेकंड्स में भी आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे, वहाँ से भी वो क्लासेस देख सकते हैं. स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास. सबसे पहला वर्ड है स्क्रीन पर आपके सामने सर्टिट्यूड. सर्टिट्यूड का हिंदी में मतलब होता है किसी चीज़ के लिए निश्चित हो जाना, यानी कि सर्टेनिटी हो जाना या फिर विश्वास हो जाना, एकदम पक्की खबर होना, पक्की चीज़ होना, यानी कि चीज़ पर कॉन्फिडेंस होना. ये इसका हुआ सिनोनिम. याद कैसे कर सकते हैं सर्टिट्यूड को? सर्टिफिकेट से याद कर सकते हैं कि भाई सर्टिफिकेट आपको मिला है और मान लीजिए आप डेट बी की तैयारी कर रहे हैं, एनसीटीई ने आपको सर्टिफिकेट दिया है कि भाई पर्टिकुलर कैंडिडेट ने पर्टिकुलर कोर्स इस पर्टिकुलर सेशन में क्लियर किया है, और डेट भी उसी सर्टिफिकेट के हिसाब से कैंडिडेट के ऊपर कॉन्फिडेंस करती है, वो सर्टेन हो जाती है. ठीक है, सो ये बात होती है सर्टिट्यूड को लेकर. या फिर आप सर्टेन एटीट्यूड को लेकर भी कह सकते हो कि भाई किसी बंदे का एटीट्यूड जो है वो सर्टेन है, वो हमेशा वही चीज़ करता है, हर किसी को उस पर कॉन्फिडेंस है. ओके, एंटोनिम की बात की जाए, डिसट्रस्ट यानी कि ट्रस्ट ना रहना, कॉन्फिडेंस बिल्टअप ना होना. ये क्वाल्म वर्ड आपके लिए न्यू रहेगा, सो इसको याद कर सकते हैं जिस तरीके से भी करना चाहें. नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सर्कमस्पेक्ट. सो सर्कमस्पेक्ट का अपने आप में मतलब जो हिंदी में होता है वो बोला जाता है सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना, केयरफुल हो जाना, कॉशियस हो जाना. ठीक है, सर्कमस्पेक्ट. सो आप इसको याद कैसे कर सकते हो कि सर की रिस्पेक्ट से याद कर सकते हो. इस CIR को आप SIR प्रोनाउंस कर सकते हो, सर की रिस्पेक्ट. ठीक है, सो आप कह सकते हो कि भाई सर की रिस्पेक्ट करने में हमें सावधान रहना चाहिए. ठीक है, केयरफुल रहना चाहिए. सर आए तो उनकी रिस्पेक्ट उनको देनी चाहिए हमें. एंटोनिम की बात की जाए कि भाई केयरलेस से अपोजिट केयरफुल हो जाता है या फिर फुलिश हो जाता है, जो एकदम पागलों जैसा बिहेव करता है. ओके, सो देख लीजिएगा. नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं. सर्क्यूशियस. नेक्स्ट वर्ड है सर्क्यूशियस. सर्क्यूशियस का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है घुमावदार. अब इसके सिनोनिम में मैंने एक वर्ड डाला है डेवियोस. ये वर्ड हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी पढ़ा था और इसको याद किया था कि डेवियोस मतलब देवी तक जो रास्ता जाता है. ठीक है, अब देवी तक रास्ता जा रहा है वो घुमावदार रास्ता है. सो यही मतलब है कि सर्क्यूशियस का मतलब क्या गया, घुमावदार. इसको याद कर सकते हो सर्कस से. ठीक है, इसको सर्कस से याद कर सकते हो कि भाई सर्कस में जो दिखने वाला मौत का कुआं टाइप जो चीज़ें होती हैं वो घुमावदार होती हैं, या सर्कस में जो झूले लगे होते हैं वो घुमावदार झूले होते हैं. उन चीज़ों से रिलेट करके याद कर सकते हो. सिनोनिम हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं और ये सर्कुलर से भी याद किया जा सकता है. ठीक है, घुमावदार, सर्कुलर भी घुमावदार होता है. एंटोनिम की बात की जाए, जो चीज़ें सीधी हों या लीनियर पोजीशन बोले तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं. ओके, आज भी मैंने इसमें कुछ इमेजेस वगैरह जो हैं वो ऐड नहीं की. आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा अगर इमेजेस से ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जा सकता हो, क्योंकि पीछे एक वीडियो में मैंने की थी इमेजेस ऐड. सो बता दीजिएगा जैसा भी रहे. ओके, नॉनचेंट का मतलब जो होता है हिंदी में वो होता है लापरवाह हो जाना या बेपरवाह हो जाना. ठीक है, आप इसको याद कैसे कर सकते हो कि भाई अभी हमने एक जो पीछे कुछ पढ़ा था वर्ड, उसका मतलब क्या था कि भाई सर्कमस्पेक्ट. सर्कमस्पेक्ट में हमने देखा केयरलेस और फुलिश आया था. यहाँ पर नॉनचेंट में भी सिनोनिम केयरलेस आया है. ठीक है, ऐसे रिलेट कीजिए वर्ड्स को कि पीछे भी तो वर्ड आया था एक, उनको रिपीट कीजिए. सो क्या आप यहाँ पर कह सकते हैं ये था एंटोनिम में. ठीक रही बात. तो सिनोनिम के तौर पर अगर देखा जाए या एंटोनिम के तौर पर देखा जाए, सो नॉनचेलेंट सर्कमस्पेक्ट का एंटोनिम हो गया. ठीक रही बात. यहाँ पर अगर एंटोनिम की बात की जाए, डेलिबरेट आ जाता है या केयरफुल आ जाता है. इसका मतलब ये सभी एंटोनिम भी किसके सिनोनिम हो जाएंगे, सर्कमस्पेक्ट के, जो हमने पीछे भी पढ़ा. याद कैसे कर सकते हो, नाना का चालान से याद कर सकते हो या नन का चालान से याद कर सकते हो कि भाई किसी का भी चालान नहीं हुआ. ठीक है, या चालान जो करता है वो लापरवाही की वजह से करता है. ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो इसको. नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं. फिस्टर. फिस्टर का अपने आप में हिंदी में जो मतलब होता है वो बोला जाता है कि भाई एक तरीके से सड़ जाना, गुस्सा आ जाना. आप किसी को गलत नाम से पुकार रहे हो, ठीक है, और उसको इरिटेशन होती है उस वजह से. ठीक है, बोलते हैं ना स्कूल में होता है कि भाई नाम निकाल रहा है, किसी का कुछ बोल रहा है, किसी को मोटा बोल रहा है, किसी को कुछ बोल रहा है, तो सामने वाला सड़ जाता है एकदम और वो कटुतापूर्ण एक व्यवहार करने लग जाता है. ठीक है, इर्क मतलब गुस्सा आना. आप किसी को कुछ गलत बोल कर गुस्सा दिला रहे हो. रूटन मतलब वही सड़ जाना एक तरीके से. फिस्टर का मतलब भी मैंने क्या बोला, कटुता उत्पन्न होना या करना और सड़ जाना. आप कह सकते हो कि फिस्टर को याद कर लीजिए फास्टर से या फास्ट बॉलर से, कि भाई फास्ट बॉलर आते ही खिलाड़ियों में कटुता उत्पन्न हो गई या हो जाती है,
किसी भी तरीके से ऐसे याद कर सकते हो। एंटोनिम की बात की जाए, हील, यानी कि किसी को काम करना, हील करना। हील मेनली यूज़ होता है वाउंड के लिए, कि भाई कोई घाव लग गया उसको हील करना है आपको। लेसन यानी कि किसी को आप काम कर रहे हो, पेसिफाई कर रहे हो, ठीक है। ये मतलब होता है इन वर्ड्स का। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैपेसियस। कैपेसियस का अगर हिंदी में मतलब बोला जाए तो कैपेसियस का मतलब होता है कि भाई बहुत बड़ा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस हो, ठीक है। अब रूमी, अब ये रूमी जो बना है वो रूम से बना है, देख रहे हैं आप। रूम जो होता है वो किस लिए होता है, बैठने के लिए, बेड वगैरह रखने के लिए, कि एक स्पेस मिल जाए अपना सामान रखने के लिए या खुद को प्लेस करने के लिए, ठीक है। ये स्पेशियस जो बना है वो स्पेस से बना है, कि स्पेस अपने आप में एक जगह है, ठीक है। बहुत स्पेशियस है, बोलते हैं ना बहुत स्पेशियस है, यानी कि बहुत ही खुली जगह है। सो कैपेसियस, स्पेसियस, इन दोनों वर्ड्स को आप राइम करके याद कर सकते हो, रूमी आप कह सकते हो। उसके बाद ये तो याद हो ही जाएगा, कोई ट्रिक की ज़्यादा जरूरत है नहीं। एंटोनिम के तौर पर देखा जाए तो क्रैम्प्ड, यानी कि कटा हुआ थोड़ा सा, जो छोटा हो जाता है, या टेनी, बहुत छोटा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। कैंडिड। कैंडिड बहुत मतलब पेपर में फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है और बहुत इजी वर्ड है। कैंडिड का अपने आप में मतलब होता है फ्रैंकनेस। फ्रैंकनेस सिनोनिम में बात की जाए, ऑनेस्ट भी आता है, ट्रुथफुल भी आता है। अब फ्रैंक मतलब जो मिलनसार होता है, बहुत कैंडिड नेचर का होता है, मिलनसार नेचर का होता है। वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा बोलते हैं, मतलब उनका जो बोलना होता है वो अपने आप में थोड़ा ज़्यादा होता है। वो अपने मन में कुछ बात नहीं रखते, सामने वाले को जो भी चीज़ें होती हैं ऑनेस्टली, ट्रूथफुल के साथ एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सिनोनिम यहाँ पर रखे गए। एंटोनिम की बात की जाए, बायस्ड, यानी कि एक चीज़ के ऊपर स्ट्रिक्ट रह जाना, या कुछ रिजर्व्ड नेचर जो होता है बायस्ड बोलते हैं, या फिर टैक्टफुल, जिसके दिमाग में चालाकी भरी चीज़ें चलती रहती हैं, ऑनेस्ट नहीं होता, ट्रूथफुल नहीं होते, ठीक है। कैंडिड को याद कर सकते हो, कैंडी टॉफ़ी से याद कर सकते हो, कैंडी, कैंडिड करके, कि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैंडी टॉफ़ी ज़्यादा खाते हैं, और जो बच्चे होते हैं अपने आप में वो बोलते हैं ना भगवान का स्वरूप होते हैं, निष्कपट होते हैं, सच्चे होते हैं मन के, बच्चे मन के सच्चे। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड जो है वो है फ्लेम्बॉइंट। और फ्लेम्बॉइंट का हिंदी में जो मतलब होता है भड़कीला, एक तरीके से, या दिखावटी आप कह सकते हो। लाइक आप मान लीजिए कि किसी ने कोई ड्रेसअप है, कोई ड्रेस ऐसी डाली हुई है कि बहुत भड़कीली ड्रेस आप एक तरीके से कह सकते हो। कुछ ऐसे चमकदार कलर होते हैं जो बहुत वाइब्रेंट होते हैं, उनको आप भड़कीला कह सकते हो, फ्लेम्बॉइंट कह सकते हो। या शोई नेचर, एक तरीके से कि कोई दिखावा कर रहा है किसी चीज़ का, उसे भी आप कह सकते हो कि ही और शी इज़ अ फ्लेम्बॉइंट समथिंग, ओके। या फिर फ्लोराइड कह सकते हो, ठीक है। सो फ्लेम्बॉइंट का मतलब अपने आप में भड़कीला या दिखावटी होता है। याद कैसे कर सकते हो, फ्लेम बॉय से याद कर सकते हो एक तरीके से। फ्लेम बॉय मूवीज़ में आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हाथ पे या पूरे उसके कपड़े में आग लगी होती है, लेकिन फिर भी हीरो लड़ रहा होता है, और वो सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें क्या हो गई, शोई हो गई एक तरीके से, ओके। हीरो भड़क गया और आग लगने के बाद भी वो मान नहीं रहा, वो लड़े जा रहा है, ठीक है, झगड़ा करे जा रहा है। एंटोनिम की बात की जाए सो काम कह सकते हो, कि उसे कूल डाउन कर दिया, काम कर दिया, पैसिफाई कर दिया, या मॉडरेट कर दिया, शांत कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है चेंजेबल, कुछ भी चीज़ हो जाए उसमें अगर फ्लक्स आ जाता है तो वो चेंजेबल एक तरीके से होता है, लगातार परिवर्तन होते रहना, प्रवाह होते रहना। प्रवाह मतलब एक बहाव का परिवर्तन एक तरीके से होता है। मेनली जो फ्लक्स है वो कहीं पर भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो थोड़ा सा मोटर होती है ना, मोटर के अंदर जो वाइंडिंग्स होती हैं वो रोटेट करती हैं मैकेनिकली एक तौर पे, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट्स होती है वाइंडिंग्स की, वहाँ पर भी बहुत यूज़ किया जाता है। सिनोनिम के तौर पर अगर देखा जाए तो फ्लक्चुएशंस होती हैं। फ्लक्चुएशन बोले तो लाइट, आपने देखा होगा कई बार ट्यूब जो है वो फ्लक्चुएट करती है, ठीक है, चेंज होती रहती है, कभी चसबुझ वाली जो चीज़ें होती हैं वही वाली, ओके। एंटोनिम की अगर बात की जाए, कंसिस्टेंसी मतलब एक तरीके से टिके रहना, कंसिस्टेंट रहना। अगर मान लीजिए मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, मैं शार्प 8 PM पर अगर अपलोड कर देता हूँ तो मैं क्या हूँ, कंसिस्टेंट हूँ एक तरीके से, स्टेबिलिटी है, ठीक है, चीज़ों को लेकर। और अगर मेरा टाइम बार बार चेंज होता रहता है किसी भी तरीके से, तो टाइम में क्या हो रहा है, फ्लक्स हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गर्नेर। और गर्नेर का अगर हिंदी में मतलब देखा जाए तो संग्रह करना या इकट्ठा करना, ओके। ये वर्ड आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। ग्रेनरी आपने सुना होगा, ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब होता है कि जहाँ पर गेहूँ का भंडार हो, गेहूँ रखे जाते हों, ओके। गोडाउन टाइप एक तरीके से, बहुत बड़ा गोडाउन गेहूँ का ग्रेनरी बोलते हैं, तो उसी से याद कर सकते हो। गर्नर मतलब संग्रह करना, इकट्ठा करना, ग्रेनरी, गर्नर, इस तरीके से याद कर सकते हो।
ठीक है। ग्रेनरी में मोस्टली गेहूँ ही रखे जाते हैं, और गार्डनर में आप किसी भी चीज़ का संग्रह या इकट्ठा करना आप कह सकते हो, या फिर इसको गार्डनर से याद कर सकते हो कि भाई जो गार्डनर है उसने फूलों का संग्रह किया हुआ है। मेनली इसका मतलब होता है कलेक्टिवनेस, कि कलेक्ट करना, डिपॉजिट रखना अपने पास, ठीक है, स्टोर रखना। एंटोनिम की बात की जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर देना मतलब स्टोर ना रखना, बांट देना। स्कैटर कर देना, यानी कि स्कैटर का जो मेन मतलब होता है, जो एक्चुअल में मीनिंग होता है, वो एक तरीके से मान लीजिए कोई लाइट आ रही है इस पॉइंट पर टकराकर और वो कई सारे हिस्सों में बट गई, मतलब लाइट क्या हो गई, स्कैटर हो गई, ओके, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हैगर्ड। हैगर्ड का हिंदी में अगर मतलब बोला जाए तो होता है थका हुआ एकदम, क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड, थका हुआ, कमज़ोर। ग्वांट, वीक। एग्जॉस्टेड बिल्कुल ठीक वर्ड रहेगा इसके लिए, सनानिम हो गए इसके। याद कैसे कर सकते हो, हैगार्ड को हेगार्ड करके याद कर सकते हो। हाँ को आप HEY प्रोनाउंस कीजिए, हेगार्ड। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, या तुम बहुत थके हुए हो, या कमज़ोर हो। मोस्टली आप देखते होंगे जो गार्ड्स वगैरह लोग होते हैं ऐसे ही, वो देखने में कमज़ोर ही लगते हैं मोस्ट, ठीक है। अंटानिम जो होता है प्लम या फिर बॉक्सम, जो एकदम भारी भरकम थल थल टाइप होते हैं, ओके, उनको बोलते हैं बॉक्सम। या प्लम्पी यानी कि जिसका मोस्टली पेट लटकता हो ना, उनको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, होलो। ये तो आप सभी को पता ही होगा, होलो का मतलब खोखला होता है। मोस्टली सिलेंडर के उसमें यूज़ किया जाता है, और मेंस्ट्रुएशंस के क्वेश्चंस अगर आप करते होगे सो वहाँ पर ये वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक तरीके से मान लीजिए ये सिलेंडर है, ओके, और इसकी अगर मैं थिकनेस की बात कर दूँ तो कुछ इस तरीके से ये बन जाता है। तो ये मैंने कैसा सिलेंडर बना दिया, एक होलो सिलेंडर बना दिया, जिसमें सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ यही सॉलिड है, बाकी खोखला है, ओके। यहाँ से कुछ भी आप डालोगे तो इधर से पार हो जाएगा। इसको बोलते हैं होलो, वैकेंट, खाली, अनफिल्ड, जिस जो भरा ना हो। अंटोनिम की बात की जाए, रिजिड या फिर सॉलिड आप कह सकते हो। अगर मैं इसको भी फिल कर देता हूँ तो एक सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए ये अब रिवीजन स्लाइड आ गई, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं इसका। मैं स्लाइड सेट कर देता हूँ एक बार, ओके। ये रिवीजन स्लाइड मैंने स्टार्ट सेट कर दी है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास है सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड को हमने याद किया सर्टिफिकेट से, और सर्टिफिकेट से क्या बन जाता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है, सर्टेनिटी आ जाती है। एंटोनिम की बात की जाए, डिसट्रस्ट होता है कि भाई ट्रस्ट वर्दी चीज़ें नहीं होती है, ओके। सर्कमस्पेक्ट से हमने क्या याद किया कि भाई सर की रिस्पेक्ट, और सर की रिस्पेक्ट करने में हमें क्या बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम की बात की जाए सो कोशियस कह सकते हो, केयरफुल कह सकते हो, और एंटोनिम केयरलेस हो जाएगा। सर्किशियस की बात की जाए तो सर्किशियस सर्कल से हमने रिलेट किया कि भाई सर्कल कैसा होता है, घुमावदार होता है। सर्कस में जो झूले होते हैं या मौत का कुआं देखने को मिलता है वो भी क्या होता है, घुमावदार होता है। सो सर्कुशियस का मतलब हो गया घुमावदार, सर्कुलर। और एक वर्ड हमने जो प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, डेवियोस, ठीक है। नॉनचेंट का मतलब होता है लापरवाह हो जाना या बेपरवाह हो जाना। चालान, चालान से आप इसको याद कर सकते हो कि भाई चालान कटता है उन्हीं का जो लापरवाह होते हैं, इस तरीके से। फिस्टर का मतलब होता है एक जो कटुतापूर्ण या फिर सड़ जाता है, इर्क हो जाता है। IRK जो है ये वर्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी है, SSC में तो बहुत पूछा जाता है। IRK ठीक से लिखने में नहीं आया, ठीक है। कैप्सियस का जो मतलब होता है हिंदी में अपने आप में बहुत विशाल, बहुत स्पेशियस, कैप्सिशियस, ओके, स्पेशियस, रूमी, ठीक है। एंटोनिम की बात की जाए, क्रैम्प्ड और टेनी आप कह सकते हो। कैंडिड का मतलब मैंने बताया जो फ्रैंक होता है एकदम, जो कि वही ऑनेस्ट होता है। कैंडी खाने वाले बच्चे कैसे होते हैं, ट्रूथफुल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। एंटोनिम कहा जाए तो बाइस्ड, बहुत आपको याद करना पड़ेगा, बाइस्ड बहुत पूछा जाता है एग्जाम में एंटोनिम के तौर पर कैंडिड का। फ्लैम्बॉयंट का मतलब मैंने बताया भड़कीला, एकदम कि फ्लेम वाला बॉय, फ्लेम मतलब आग लगी हो, और बॉय लड़का, ठीक है। भड़कीला, दिखावटी, शोई, फ्लोरिड। एंटोनिम में क्या जाए, काम या मॉडरेट हमने पढ़ा। फ्लक्स का मतलब हमेशा लगातार चेंज होते रहना प्रवाह में, ठीक है। चेंजेबल आप कह सकते हो, फ्लक्चुएशन कह सकते हो। एंटोनिम में कंसिस्टेंसी जिसकी होती है और स्टेबिलिटी जिसकी होती है। गर्नर का हमने पढ़ा ग्रेनरी से, ग्रेनरी में गेहूँ इकट्ठे होते हैं, संग्रह होता है। सो गर्नर में सिर्फ संग्रह होता है, डजेंट मैटर किस चीज़ का, ओके। फूलों का भी हो सकता है, पैसे का भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। होर्ड भी कह सकते हो, जमा करके रखना, स्टोर करके रखना, इलीगल तौर पर डिपॉजिट रखना, स्टोर रखना, ओके। एंटोनिम किया जाए डिस्ट्रीब्यूट या स्कैटर। हैगार्ड का हमने मतलब पढ़ा कि भाई हे गार्ड करके, कि भाई और गार्ड कैसे लगते हैं, बहुत सारे थके हुए होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं, बहुत ड्यूटी ऐसी होती है उनकी। होलो का मतलब हमने पढ़ा जो खोखला हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसका वो बता देता हूँ यार मैं, होलो का कि भाई वैकेंट होता है, अनफिल्ड होता है। एंटोनिम में रिजिड होता है, सॉलिड होता है।
जैसे भी वीडियो लगी हो पढ़ लीजिए, बस पढ़ते रहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कुछ चीज़ें। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं लिए, अदरवाइज़ प्रीवियस वीडियोस से मैं सोचता हूँ कि लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा करूँ, 2-3 क्वेश्चन, जिसका आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रिप्लाई कर सकें कि आपने कितनी चीज़ें रिवाइज़ की हैं और आपको याद रही हैं। बाकी चीज़ें भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, कुछ और सीरीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीके की, मैथमेटिक्स की, या कुछ भी चीज़ें आप लोगों को कुछ इसी तरीके से अवेलेबल करा पाऊँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी टेक केयर योरसेल्फ।